जय हिंद साथियों। आज हम लोग पॉलिटी की क्लास 32 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें भारत में राज्यों के पुनर्गठन की बात हम करेंगे। पार्ट वन इसका कंप्लीट हो चुका है। पार्ट टू हम कंप्लीट कर रहे हैं इसमें। साथियों, ये बाइलिंगुअल क्लास होगी। अगर आपको इसको बाइलिंगुअल पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं। देखना चाहेंगे पीडीएफ इस तरीके से है। एक तरफ हिंदी है, दूसरी तरफ इंग्लिश है। सामान्यतः मार्केट में ऐसी कोई बुक अवेलेबल नहीं है जो पूरी तरीके से हिंदी का ही रूपांतरण इंग्लिश करे। कई बार इंग्लिश में कंटेंट कम हो जाते हैं, हिंदी में कंटेंट कम हो जाते हैं। तो ऐसे में इस प्रॉब्लम को मैंने रिजॉल्व किया है। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप जानते हैं, हम दो बुक को फॉलो कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत इंग्लिश मीडियम में, हमारा संविधान एक परिचय सुभाष सी कश्यप की बुक हिंदी मीडियम में। आगे बढ़ते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट इन इंडिया, इसकी बात हम करने जा रहे हैं। ये पार्ट टू है साथियों, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से रीऑर्गेनाइजेशन इंडिया का हुआ है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने पिछली क्लास में आपको बताया ही था कि भाषाई आधार पर जब प्रांत बनाए गए तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जो 1953 में मद्रास से तेलुगु भाषा के आधार पर अलग किया गया था। आंध्र प्रदेश वॉज अ सेपरेटेड फ्रॉम द मद्रास इन 1953 ऑन द बेसिस ऑफ तेलुगु लैंग्वेज। गुजरात राज्य को 1960 में मुंबई क्षेत्र से गुजराती भाषा के आधार पर अलग किया गया और बंबई क्षेत्र से, यानी कि गुजरात। यहां पर एक चीज आप जरूर लिखिएगा। यहां पर देखिए, दो बातें हैं। ये जैसे कि मुंबई लिखा हुआ है, ये असल में बंबई रीजन था। उससे बंबई के नाम से, बॉम्बे या बंबई क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता था, बंबई। तो बंबई से गुजरात को अलग किया गया, बंबई से महाराष्ट्र को अलग किया गया। महाराष्ट्र को मराठी लैंग्वेज के बेस पर और गुजरात को गुजराती लैंग्वेज के बेस पर अलग किया गया 1960 में। यह बात हो चुकी थी हमारी पिछली क्लास में। हरियाणा राज्य को 1966 में हिंदी भाषा के आधार पर पंजाब से अलग किया गया था। अब देखिए, उसके आगे हम लोग चलते हैं। किस प्रकार पुडुचेरी या पौंडीचेरी राज्य को इंडिया में मिलाया गया। तो 1962 में 62 में हुआ क्या, 1954 में हुए फ्रांस के साथ समझौते से पुडुचेरी के 4 क्षेत्रों को अलग किया गया। फ्रांस के साथ समझौता हुआ था और 1954 में हुआ था, जिसको 1962 में बांटा गया। कौन कौन से एरिया थे आप देख सकते हैं, जैसे कि यहां पर माहे एरिया है, माहे, ठीक है ना। यहां पर एरिया है करईकल, करईकल, यनम, पौंडीचेरी। तो पुडुचेरी बाद में इसको नाम पुडुचेरी कर दिया गया। साथियों, एक मिनट, एक अर्जेंट कॉल आ रही है। एक मिनट साथियों।
चलिए साथियों, सॉरी, थोड़ा सा अर्जेंट व्हाट्सएप पे मैसेज था, उसका रिप्लाई करना जरूरी था, इसलिए 1962 में होता क्या है कि ये चार एरिया फ्रांस के साथ समझौता हुआ 1954 में, उसी के साथ ये एरिया को अलग अलग किया गया है। ठीक है, तो एक बस ये ध्यान में रखिएगा, जैसे माहे है, करैकल है, यनम है, पुडुचेरी है। केरल वाले क्षेत्र में माहे एरिया है, केरल वाले एरिया में माहे है। आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया है उसमें यनम है, और ये पुडुचेरी करैकल आपका तमिलनाडु रीजन में है। 1962 में 1954 के द्वारा जो समझौते हुए थे साथियों, उसके द्वारा कुछ क्षेत्रों को क्या कर लिया गया, अलग किया गया। समझ रहे हैं? 1962 के आसपास होता क्या है, अधिगृहित क्षेत्र के रूप में उनको रखा जाता है, kept as a occupied area till 1962, and in 1962 they were also given a status of union territory। देखो होता क्या है, 1962 में सारी चीजें हो जाती हैं। 1954 में फ्रांस के साथ समझौते हुए थे, और ये चार एरिया जो अलग अलग हैं, ये फ्रांस से लिए गए और इसको एक्वायर किया गया। ठीक है, बाद में 1962 में ही इनको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया। ये माहे, करैकल, यनम, पुडुचेरी आज भी यूटी के रूप में है। 1954 में अब देखिए दूसरा काम, पुर्तगालियों से दादरा नगर हवेली को आजाद कर लिया गया। दादरा नगर हवेली वॉज लिबरेटेड फ्रॉम द पोर्तुगीज इन 1954, ये पुर्तगीज हुआ। साथ में 1961 तक वहां पर वो बने रहे, उनका था नहीं लेकिन वो बने रहे, स्वशासन चलाते रहे। यानी कि दादरा नगर हवेली वॉज लिबरेटेड फ्रॉम द पोर्तुगीज इन 1954 एंड रिमेन्ड सेल्फ गवर्निंग अंटिल 1961। लेकिन फिर लास्ट 1961 में एक और काम हो गया, इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। 1961 तक ये चलाते रहे, 1961 में ही इसे यूटी का दर्जा दे दिया गया। तो यहां दादरा नगर हवेली वाला हिसाब किताब समझिएगा, पुर्तगालियों के अधीन था जो कि ले लिया गया। पुडुचेरी का माहे, करैकल, यनम, पुडुचेरी वाला एरिया ये फ्रांसीसियों के अधीन था, यूटी बना दिया गया। 1961 में इसे यूटी बनाया गया, और पुडुचेरी वाले क्षेत्र को 1962 में बनाया गया। फिर उसके बाद 1961 में यहां पर आप देख सकते हैं, 1961 में एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा इनको दे दिया गया, वही दादरा नगर हवेली को। 1961 में देखिए, गोवा पुर्तगालियों से सैन्य कार्रवाई अर्थात ऑपरेशन विजय के द्वारा प्राप्त किया गया। In 1961, Goa was captured from the Portuguese through the military actions. ऑपरेशन विजय, ये जो गोवा वाला एरिया है 1961 में क्या किया गया, लिया गया, ऑपरेशन विजय चला गया। 1962 में इसे यूटी बना दिया गया, और 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य बनाया गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो 1962 में इसे यूटी बनाया गया, 1987 में पूरी तरीके से इसे फुल स्टेट का दर्जा दे दिया गया। 1963 में क्या हुआ, असम वाला जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, नॉर्थ ईस्ट से नागा पहाड़ी तथा वेनसांग है, यहां पर वेनसांग हिल्स, ट्वेनसांग या वेनसांग क्यों अलग करके नागालैंड बनाया गया, जो भारत का 16वां राज्य बन गया। तो बस ये समझो 1963 में नागा हिल्स एंड ट्वेनसांग were separated from the Assam and Nagaland was created, which became the 16th state of the India। यानी कि 1963 में नागालैंड बना। अब 1966 में फिर से पंजाब सूबे का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, क्योंकि वहां पर एक नेता थे मास्टर तारा सिंह, बहुत आंदोलन कर रहे थे। क्या आंदोलन कर रहे थे, तेजी से बढ़ा था, जो सिंह गृह राज्य अर्थात पंजाब सूबे की डिमांड कर रहे थे। यानी कि एक तरीके से वो सिंह राज्य, सिंह गृह राज्य, समझ रहे हैं, सिंह होम स्टेट का दर्जा दिलाने की डिमांड कर रहे थे पंजाब में बहुत तेजी से, कि इसको सिंह गृह राज्य के रूप में स्थापित किया जाए पंजाब को। ऐसे में आनंद फानन में होता क्या है, 1966 में शाह कमीशन बैठता है और पंजाब को फिर से पुनर्गठित किया गया, और उसमें से छोटा पंजाब निकाला गया, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ क्षेत्र बनाया गया। ये बात समझ गए? जैसे पंजाब, हरियाणा को 1966 में एक तरीके से बनाया, वो तो गया है हिंदी भाषा के आधार पर, ये मैंने पहले बताया। लेकिन उससे पहले 1960 के आसपास यहां पर आप देख सकते हैं, हाँ 1966 में ही पंजाब का फिर से रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, और रीऑर्गेनाइजेशन से पंजाब से फिर केवल हरियाणा ही नहीं, अपितु तो पंजाब को फिर से पुनर्गठित करके पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ क्षेत्र को अलग किया गया, क्षेत्र बनाया गया।
1967 69 में असम जो रीजन है मेघालय अलग किया गया और पहले उपराज्य का दर्जा दिया गया। 1972 में पूर्ण राज्य बन गया। तो जो मेघालय बना है 1972 में कंप्लीटली असम से अलग करके बना है। 1972 में मणिपुर त्रिपुरा राज्य को बनाया गया। इसको आप जरूरी नहीं है, मैं केवल बता दे रहा हूं, लेकिन याद करना कोई जरूरी नहीं, बस इतना कुछ चीजें याद रखना है। जैसे गोवा कब बना? 1987 में। दूसरा हाँ 1987 में कंप्लीट दर्जा मिल गया। ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए मेघालय कब बना? मणिपुर त्रिपुरा का रीऑर्गेनाइजेशन कब हुआ? 1972 में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी या प्रोविंस भी कह सकते हो, अर्थात अरुणाचल प्रदेश मिजोरम को भी बनाया गया। 72 में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी अरुणाचल प्रदेश मिजोरम को कंबाइंडली नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी या नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के नाम से पुकारा जा रहा। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, समझ रहे हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दोनों आते थे। बात समझ में आया? 1974 में सिक्किम वाला तो मैंने बताया है पूरी तरीके से। सिक्किम को पूर्ण राज्य 35वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया। 1975 1987 में अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा फिर से मिल गया। देखो पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी थी वो, जब कब बनी थी यहां पर आप देख सकते हैं कब बनी थी ये 1972 में। लेकिन इससे अलग होकर यहां पर देख सकते हो 87 में अरुणाचल प्रदेश मिजोरम को पूर्ण राज्य मिल गया। पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में थी 72 में, 87 में कंप्लीट दर्जा मिल गया। तो यहां पर कुछ चीजें समझिए, जैसे आपको याद क्या करना है। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम कंप्लीटली कब बना? 1987, बहुत इंपॉर्टेंट। सिक्किम को कंप्लीट राज्य का दर्जा कब मिला? 35वां संविधान संशोधन करके 1975। बात समझ में आया? और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जिससे अरुणाचल प्रदेश मिजोरम पहले बना था वो 1972 था। मणिपुर त्रिपुरा आप छोड़ सकते हैं, मत याद करिए। पंजाब राज्य का पुनर्गठन कब किया गया भाई? 1966 में शाह आयोग कमीशन के बेस पर। 1966 शाह आयोग के कमीशन के बेस पर, यह आपको याद रखना, ठीक है। 63 में नागालैंड को असम से अलग किया गया, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 87 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा, साथ में और किसको? अरुणाचल प्रदेश मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और 1961 में गोवा पर ऑपरेशन विजय चलाया गया और 1962 में अर्जित हो गया। यह बात समझ में आया? तो कुछ चीजें आप समझिए। भाषाई आधार वाला आपको याद रखना है, और जो ये मैंने बताया अरुणाचल प्रदेश हुआ, गोवा हुआ, दादरा नगर हवेली हुआ, इनको याद रखना है। कुछ चीजें और चेंज की गई बाद में। 1 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल अलग हुआ, बाद में यही उत्तराखंड बनता है। 26वां राज्य, ये मत याद कर लो 26वां 27वां, कहां तक याद रखेंगे। 1 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल अलग हुआ। 9 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। तो पहले कौन आया? उत्तरांचल, फिर कौन आया? छत्तीसगढ़, फिर कौन आया? झारखंड। बात समझ गए? पहले ऊ आता है पर उत्तरांचल, समझ? स्वर जब पढ़ते हो तो ऊ पहले आएगा ना, उत्तरांचल। फिर छत्तीसगढ़ आएगा कि झारखंड? तो आप जानते हो छत्तीसगढ़, फिर झारखंड। तो बना कब? 1 नवंबर को 2000 उत्तरांचल, 9 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़, 15 नवंबर 2000 बिहार से अलग होकर झारखंड। यह 28वां राज्य। यहां पर देखिए 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग किया गया, जो भारत का 29वां राज्य बन गया। अब आप कहोगे 29 राज्य हैं, आप तो बताए थे कि 28। अभी रुक जाओ, आगे भी चीजें हैं। 29वां राज्य, ये आपको पता होना चाहिए। 2019 में जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन एक्ट के द्वारा जम्मू कश्मीर का विभाजन 2 भागों में कर दिया गया। जम्मू कश्मीर जहां विधानमंडल है, लद्दाख जहां विधानमंडल नहीं है, लेजिस्लेचर जहां पर बिल्कुल नहीं। 26 जनवरी 2020 को दमन दीव व दादरा नगर हवेली को, और ये समझो ये यूटी हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों यूटी हैं,
एक जगह लेजिस्लेचर है, एक जगह लेजिस्लेचर नहीं है, एक जगह विधानमंडल है, दूसरी जगह विधानमंडल नहीं है। 26 नवंबर 2020 को दमन दीव दादरा नगर हवेली का आपस में विलय कर दिया। पहले ये राज्य थे अलग अलग, विलय कर दिया गया। दमन दीव दादरा नगर हवेली संयुक्त राजधानी दमन कर दी गई। ये बात समझ में आए? सॉरी, मैंने राज्य बोल दिया है। एक तरीके से क्या हो गए, ये यूटी थे। जम्मू कश्मीर आप देख रहे हो, पहले राज्य था, उस दोनों को अलग कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और यूटी बना दिया गया। तो जो जम्मू, मैंने कहा 29वां राज्य जब तेलंगाना बन गया, तो कैसे आप कह रहे हैं कि 28 राज्य? तो बेटा तेलंगाना बना जरूर, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य का जो रूप था वो तो खत्म कर दिया गया, वो तो यूटी बना दिया गया, 2 यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया। बात समझिए, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना 29वां राज्य के रूप में आया। लेकिन ये भी तो देखो, बाद में जम्मू कश्मीर जो राज्य के रूप में था उसे अलग करके यूटी बना दिए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो राज्य तो 28 ही होंगे ना। यहां 26 जनवरी 2020 को दमन दीव दादरा नगर हवेली आपस में विलय कर दिया गया। दमन व दीव दादरा नगर हवेली की संयुक्त राजधानी भी क्या हो गई? दमन। राजधानी का मतलब कैपिटल, कंबाइंडली कैपिटल क्या हो गई? दमन। वही चीज दमन दीव ऑन 26 जनवरी 2020 दादर नगर हवेली was merged with Daman and Diu. दमन इज द ज्वाइंट कैपिटल ऑफ दादरा एंड नागर हवेली। वर्तमान में अगर देखा जाए 2024 में, ये तो मार्च 2024, हम तो इस समय अगर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अगस्त 2024 मान लीजिए। कुल संख्या, ये मैंने टाइप मार्च में किया था, आप अगस्त कर लीजिए। इसमें 24 में टोटल संख्या 28 है, केंद्र शासित प्रदेश 8 है। ये बात समझ में आए? वर्तमान में कितने, ये आपको क्लियर हो गया। तो कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे। देखिए यहां पर कुछ चीजें आपको याद रखनी है। क्या? जैसे कुछ चीजें हैं जो कि आपको याद ही रखनी पड़ेंगी। जैसे आप ये समझिए भाई, भाषाई आधार पर गुजरात और महाराष्ट्र रीजन को कैसे अलग किया गया? हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ 1966 में अलग किया गया। समझ रहे? गोवा को 1962 में राज्य बनाया गया। दादरा नगर हवेली को 1961 में यूटी का दर्जा दिया गया। कुछ चीजें तो बहुत याद कॉमन है, कॉमन है। नागालैंड 1963 में बना। बात समझ रहे हैं? 1963 में, जो मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए, जो मैं बोल रहा हूं यही इंपॉर्टेंट है। नागालैंड 1963 में बना, जबकि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 1987 में। 62 में तो यूटी का दर्जा मिला। मैंने गलती बोल दिया, यूटी के रूप में आया था गोवा 1962 में। 87 में पूर्ण राज्य बना। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, जिसे पहले नेफा कहा जाता था 1972 में, उसे कंबाइंड करके, एक उसे अलग अलग करके दो अलग अलग राज्य बना दिए गए। पहले नेफा थे जिसमें अरुणाचल प्रदेश मिजोरम दोनों था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश मिजोरम दोनों था। ये 1972 की बात। बाद में यूनाइट किया गया, अरे बाद में अलग अलग किया गया और राज्य बना दिए गए 1987 में। तो गोवा हुआ, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश हुआ, ये तीनों के तीनों 1987 में बने। और कब उत्तरांचल अलग हुआ, झारखंड बना, कब छत्तीसगढ़, थोड़ा सा डाटा आपको याद रखना। अब कुछ नामों में परिवर्तन भी किया गया। जैसे नामों में परिवर्तन की बात अगर हम करें तो यहां पर आप समझ सकते हैं, जैसे 1950 जो यूनाइटेड प्रोविंस था, यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस का नाम चेंज करके यूपी कर दिया गया। संयुक्त प्रांत था पहले, इसका नाम चेंज करके यूपी। 1964 1964 में मद्रास जो रीजन है उसका नाम चेंज करके तमिलनाडु कर दिया गया। बात समझ गए?
मद्रास रीजन जो था, इसका नाम चेंज करके तमिलनाडु तमिलनाडु कर दिया गया। क्लियर? सबको क्लियर? 1973 1973 में मैसूर का नाम चेंज करके कर्नाटक कर दिया गया। यह भी आपसे पूछा जाता है कब चेंज हुआ, कर्नाटक। ठीक है। और इसी 1973 के आसपास लकादीव, दिवी, मिनीकॉय और अमीन दीवी, अमीन दीवी को मिलाकर लक्षद्वीप बोल दिया गया। क्लियर? ये दिल्ली को एनसीआर दिल्ली कब कहे? 1992। जो डेलही एरिया है इसको एनसीआर डेलही बोला गया। नेशनल कैपिटल रीजन, आप कमेंट करके बताओ एनसीआर में कितने आते हैं दिल्ली। और यहां 2006 में कुछ नाम चेंज किए गए, जैसे उत्तरांचल जो बना था 1 नवंबर 2000 को, उसका नाम चेंज करके 2006 में उत्तराखंड कर दिया गया। यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। और उत्तरांचल हो गया पौंडीचेरी, पौंडीचेरी पौंडीचेरी का नाम बाद में चेंज करके पुडुचेरी कर दिया गया। तो 2006, आप देख रहे हैं 1950 में यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत का नाम यूपी, 1964 मद्रास का नाम तमिलनाडु, 1973 मैसूर का नाम कर्नाटक। ये वाला तो जरूर याद रखो, ये वाला तो जरूर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1992 दिल्ली का नाम चेंज करके एनसीआर दिल्ली, 2006 में उत्तरांचल उत्तराखंड नाम दर दिया गया, पौंडीचेरी का नाम पुडुचेरी कर दिया गया। 2011 के आसपास एक घटना हुई जिसमें उड़ीसा, जो उड़ीसा है उसका नाम चेंज करके ओडिशा कर दिया गया, ओडिशा। तो ये कुछ चेंजमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात समझ गए, जो कि आपसे पूछी जाती है, चेंज किया गया। एक और चीज आपसे क्षेत्रीय परिषदें पूछी जाती हैं, रीजनल काउंसिल्स, रीजनल काउंसिल्स। ये रीजनल काउंसिल्स क्या होती हैं? व्हाट इज रीजनल काउंसिल्स? अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए भाई रीजनल काउंसिल्स क्या होता है, देखिए राज्यों के बीच, जैसे भारत में 28 राज्य हैं, तो राज्यों के बीच यूनिटी बनी रहे, बिलीव बना रहे, समझ रहे हैं, एक दूसरे का हम लोग बेनिफिट करें। ठीक है, डिस्प्यूट ना हो, डिस्प्यूट है तो जल्दी से रिजॉल्व हो जाए, इनके लिए रीजनल काउंसिल्स बनाई गई। अब ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो 1956 हुआ था, उसकी धारा 15 के तहत इसका गठन किया गया, राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन किया गया है। और इसमें भी देखा जाए तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होम मिनिस्टर होते हैं, या राष्ट्रपति के द्वारा कोई नॉमिनेटेड मिनिस्टर होगा, समझ रहे हैं। और इसके सब जो प्रेसिडेंट होंगे उस राज्य के मुख्यमंत्री होंगे, उस क्षेत्र के संबंधित प्रदेशों के मुख्यमंत्री होंगे, इसके उपाध्यक्ष, यानी कि सभी महामंत्री आएंगे। तो रीजनल काउंसिल्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए भाई रीजनल काउंसिल्स कौन कौन सी हैं, क्षेत्रीय परिषद है, क्षेत्रीय परिषद है, किसके लिए, किस चीज के लिए भाई? हमारे अंदर ये एकता बनी रहे, यूनिटी बनी रहे, ठीक है, बिलीफ सिस्टम काम कर सके, विश्वास,
बिलीफ सिस्टम बना रहे, डिस्प्यूट रिजॉल्व आसानी से हो जाए, विवाद निपटान, यानी कि एक तरीके से डिस्प्यूट रिजॉल्व आसानी से हो जाए। इन सब के लिए इनका गठन किया गया है। और ये किसके तहत? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 की एक धारा है 15। तो इसके तहत इनका गठन किया गया है, रीजनल काउंसिल के अनुसार स्टेब्लिश किया गया, स्टेब्लिश्ड किया गया है। और इसके अगर आप प्रेसिडेंट की बात करोगे, कौन कौन इसके प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के रूप में कौन होता है भाई, बता सकते हैं? अभी जस्ट मैंने बताया प्रेसिडेंट के रूप में कौन हो सकता है। अरे हाँ, राष्ट्रपति होगा, वही प्रेसिडेंट ही होगा, राष्ट्रपति। अध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष प्रेसिडेंट होगा। और एक मिनट, मैंने थोड़ा सा अगर स्टेब्लिश पूछा जाए, प्रेसिडेंट तो नहीं होंगे, स्टेब्लिश किसके द्वारा किया जाएगा? स्टेब्लिश्ड बाय प्रेसिडेंट, अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा, स्टेब्लिश्ड बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा। इसके प्रेसिडेंट होते कौन है वैसे? होम मिनिस्टर, गृह मंत्री। गृह मंत्री साहब होंगे। कमेंट करिए अगस्त 2024 में इस समय इंडियन गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर कौन है? होम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के द्वारा कोई नॉमिनेटेड मेंबर हो सकता है, और द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर हो सकता है। और सब प्रेसिडेंट कौन होगा भाई? सब प्रेसिडेंट स्टेट के सीएम, चीफ मिनिस्टर। ये बात समझ गए? कौन कौन सी क्षेत्रीय रीजनल काउंसिल्स हैं यहां पर आप देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, नॉर्थ रीजनल काउंसिल, मिडिल रीजनल काउंसिल, साउथ रीजनल काउंसिल, ईस्ट रीजनल काउंसिल, वेस्ट रीजनल काउंसिल, और पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट रीजनल काउंसिल। यहां पर हेडक्वार्टर देख सकते हैं, नई दिल्ली है, इसका प्रयागराज है, चेन्नई है, कोलकाता है, और मुंबई है। और पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा नॉर्थ ईस्ट, इसके तहत पूर्वोत्तर परिषद जो बना है, नॉर्थ ईस्ट रीजनल काउंसिल बनाने के लिए एक एक्ट पारित किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, क्योंकि वहां पर हमेशा जमीन को लेकर डिस्प्यूट रहता है, भारत बांग्लादेश, भारत चाइना, भारत म्यांमार के बीच, और वहां थोड़ा सा ट्राइबल एरियाज है, इसीलिए यहां पर एक एक्ट लाया गया 1971 के द्वारा,
और उसके तहत सिक्किम तथा पूर्वोत्तर के 7 राज्य, 7 सिस्टर, इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। कौन कौन सा एरिया किस में आता है ये आपके सामने लिखा हुआ, ये आप जरूर याद रख लीजिएगा। हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, जैसे नॉर्थ का नई दिल्ली, मध्य का प्रयागराज, साउथ का चेन्नई है, पूर्वी का कोलकाता है, और पश्चिम का मुंबई एरिया है। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए, साथ में कौन कौन से एरिया आते हैं, बस एक बार पढ़ लीजिए तो आपका काम बन जाएगा। तो साथियों, ये आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का पूरा चैप्टर क्लोज हुआ है। अच्छे से मैंने प्रयास किया है समझाने का। कोई अगर डाउट है तो प्लीज कमेंट कर दिया करिए, समझ में आता है तब भी कमेंट क्लियर करिए, और नहीं आता है तो भी बताइए कि सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, तो भी मैं अपने अंदर सुधार लाऊंगा। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।